पिछली कक्षा में आपको संघवाद के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई थी। संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया था। आज हम लोग भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था में कैसे हम देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था (1947) जैसा आपको बताया जाता है कि भारत अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 के पहले भारत बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। भारत में कुल आजादी के पूर्व जो है, आजादी के पूर्व पूर्व 562 रियासतें रियासतें 562 रियासतें हुआ करती थी आजादी के पूर्व। जब भारतीय संविधान लागू हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ तो आजादी के बाद भारत में बहुत सारी रियासतें विलय कर गई, बहुत सारी रियासतें विलय नहीं की। जैसे जूनागढ़ का उदाहरण दिया जाता है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर आदि का उदाहरण दिया जाता है। तो जूनागढ़ और हैदराबाद को जो है सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया जाता है और भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी जाती है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। इस समय जैसा आप देखेंगे 29 राज्य 29 राज्य 9 केंद्र शासित 9 केंद्र शासित प्रदेश। भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को हम अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट। देखिए, इंडिया का आशय भारत है और यह इंडिया जो है राज्यों का संघ है अथवा राज्यों का संघ होता है। तो इस तरह से भारत में संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान में ही व्यवस्था प्रदान की गई है। और इस तरह से भारत में संघीय व्यवस्था को यदि देखते हैं तो यहाँ पर 2 स्तर की सरकार है। 2 स्तर की सरकार, 2 स्तर की सरकार पहला जैसे
केंद्र या संघ सरकार। दूसरा राज्य या प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार, इस तरह से दो स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई। एक केंद्र अथवा संघ सरकार, पूरे भारत के लिए जो है एक केंद्र सरकार की व्यवस्था होगी। जैसे आज अगर देखें पूरे भारत में जो है जो केंद्रीय सरकार के रूप में है, जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार गठन होती है, तो लोकतंत्र में जिस दल का बहुमत होता है उस दल का जो है सरकार होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पूरे केंद्रीय स्तर पर उसको बहुमत है, इसलिए वर्तमान में केंद्र सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यह उसी तरह से दूसरा राज्य अथवा प्रांतीय सरकार। राज्य आपको बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के लिए अलग अलग सरकार दी गई है। प्रत्येक राज्यों में 29 राज्यों में जो है अलग अलग स्वतंत्र सरकार की दी गई है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो है, जैसे दिल्ली और पांडेचेरी में जो है यानी कि केंद्र शासित राज्यों में भी जो है यानी कि स्वतंत्र रूप से विधानसभा का व्यवस्था किया गया है। तो इस तरह से जो है 2 स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई है। फिर इनके शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन, शक्ति विधिक विभाजन, शक्तियों या विधिक विभाजन का आशय जो है, जैसे इनके भारतीय संविधान में जो है संपूर्ण जो अलग अलग विषय है, उन विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया जाता है। एक है पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो यह शक्तियों का विभाजन इन 3 सूचियों में किया गया है कि यह एक तरह से कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार, यह कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में लगभग 97 विषय आते हैं। 97 विषय आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 97 विषय आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले, रेल है, डाक है, वायुयान, यह निकी समुद्र, बैंकिंग, संचार, ये सारे यानी कि इसके संघीय सूची के अंतर्गत यह विषय आते हैं। कुल लगभग 97 विषय आते हैं संघीय सूची में, जिस पर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा कर निर्धारित किया जाता है और कर वसूलने का अधिकार होता है। इस तरह से इस विषय पर जो है केवल संघीय सूची पर जो है केवल केंद्र सरकार के द्वारा जो है कानून बनाने का, टैक्स वसूलने का अधिकार होता है, टैक्स निर्धारित करने का अधिकार होता है। दूसरा राज्य सूची है। राज्य सूची में 61 विषय,
61 विषय है। राज्य सूची में कुल 61 विषय है। 61 विषयों में जैसे है वन है, सड़क है, मनोरंजन है, पुलिस है, रेलवे पुलिस है, रेल पुलिस जिसको जीआरपी कहते हैं, तो इस तरह से इसके अंतर्गत आता है। कृषि है, सिंचाई है, कृषि, सिंचाई, मत्स्य, ये सारे विषय निकी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस राज्य सूची के 61 विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, अथवा राज्य सरकार के द्वारा ही इस पर कर निर्धारित किए जाते हैं अथवा कर वसूल किए जाते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय है जो के संघ सूची अथवा राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र के दोनों का अधिकार होता है, अथवा समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिस पर संघ सूची और राज्य सूची दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है, मजदूर है, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय दीवानी या फौजदारी मामले हैं। दीवानी या फौजदारी मामले। तो इस तरह से ये समवर्ती सूची में कुल 52 विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों को समान अधिकार है। लेकिन यदि किसी भी एक विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और उसी विषय पे केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो दोनों कानून में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है अथवा दोनों कानून में जो है अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय केंद्र सरकार के कानून की ही मान्यता दी जाएगी, जो संघीय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। निकी समवर्ती सूची में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार को दोनों का अधिकार है, लेकिन जो है अगर दोनों में कोई टकराव उत्पन्न होता है, टकराव उत्पन्न स्थिति में जो है उन कानूनों पर केंद्र सरकार की ही पूरी तरह से उत्तरदायित्व होगा, केंद्र सरकार की ही कानून को मान्य होगा। तो इस तरह से यानी कि कानून बनाने के अधिकार को जो है ये आपस में विभाजन किया गया है। तो यह केंद्र के जो है इस तरह से संघीय व्यवस्था को यह दर्शाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। इसके अलावा ये 3 सूची के अलावा भी कुछ ऐसे विषय आते हैं। जब संविधान बन रहा था उस समय जैसे कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल का उपयोग नहीं होता था, इस समय कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं उनके संबंध में अगर विषय में अगर कानून बनाना है, टैक्स लगाना है, तो उस विषय को जो है केंद्र सूची में रखा गया अथवा केंद्र का अधिकार होता है। वह उन विषयों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर पूरी तरह से अधिकार केंद्र सरकार का होता है अथवा केंद्र सरकार के ही उसके अधीन में आती है। उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। अवशिष्ट विषय या अवशेष
अवशेष विषय। अवशेष विषय इन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा जो विषय बचते हैं, भारत में जो भी विषय बचते हैं वो अवशिष्ट विषय अथवा अवशेष विषय के अंतर्गत आते हैं, जिस पर संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार का होता है। इस तरह से संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारत में जो है संघीय व्यवस्था के लिए यानी कि पालन कराने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जैसा आपको पहले वही बताया गया था कि शक्तियों के विभाजन में जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका होती है, फिर अलग अलग राज्यों के लिए भी न्यायपालिका होती है। तो यदि इन कानूनों में कोई टकराव उत्पन्न होता है तो उस पर न्यायपालिका निर्णय देती है। न्यायपालिका एक तरह से संविधान की व्याख्या करती है और उस न्यायालय के निर्णय का जो है कि सभी को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से न्यायालय जो है उसको जो है हस्तक्षेप करके यदि कोई कानून टकराव उत्पन्न करता है तो उस कानून को मान्यता न्यायपालिका के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह से भारत में संघीय व्यवस्था का जो है वर्णन किया जाता है। तो आज बच्चों बस यहीं तक आपको बताया जाएगा। शेष संघवाद में जो अन्य शेष भाग छूटे हैं उसे अगले दिन बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।